નમસ્કાર વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલમાં। આજના વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 7ના હિન્દી વિષયના ચેપ્ટર નંબર 8 દોહા અષ્ટક આ ચેપ્ટરના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન જોવાના છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી આ ચેનલમાં ધોરણ 7ના હિન્દી વિષયના તમામ ચેપ્ટરના સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનના વિડીયો અપલોડ થઈ ગયા છે, જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપવામાં આવેલી છે। જોઈએ अभ्यास प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। पहला सवाल है, बड़े लोगों की संकुचित मनोस्थिति व्यक्त करने के लिए खजूर के पेड़ का उदाहरण क्यों दिया गया है? तो जवाब आपसे खजूर का पेड़ बड़ा तो होता है, पर उससे पथिक को न छाया मिलती है न उसके फल मिलते हैं। उसी तरह बड़े लोगों की मनोवृत्ति संकुचित होती है, उनसे दूसरों को कोई लाभ नहीं होता। ત્યારબાદ બીજો સવાલ છે, साधु पुरुष कैसा होना चाहिए, क्यों? तो जवाब આવશે साधु पुरुष शुभ के स्वभाव का होना चाहिए, क्योंकि शुभ सारयुक्त वस्तु એટલે કે अच्छा अनाज ग्रहण कर निस्सार वस्तु એટલે કે कचरा को बाहर फेंक देता है। ત્યારબાદ ત્રીજો સવાલ છે, तुलसीदास जब से हिल मिलकर रहने को क्यों कहते हैं? तो તેનો જવાબ આવશે तुलसीदास सबसे हिल मिलकर रहने को कहते हैं क्योंकि उससे हमें सुख, शांति और सुरक्षा मिलती है। ત્યારબાદ ચોથો સવાल, आप गरीब लोगों की मदद कैसे कर सकते हो? जवाब आपसे हम गरीब लोगों के बच्चे को पढ़ाकर उनकी मदद कर सकते हैं। हम पढ़ाई में आने वाली उनकी समस्याएं दूर करें। पांचवा सवाल है, सज्जन लोग अपनी संपत्ति का उपयोग कैसे करते हैं? जवाब आवश्य सज्जन लोग दूसरा का भला करने में अपनी संपत्ति का उपयोग करते हैं। ત્યારબાદ प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए शब्दों में विलोम शब्दों के सही जोड़े बनाइए और उदाहरण के अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। એવી રીતે અહીં આપણને આપેલા છે, આદર, स्वकाज, बुरा, परकाज, प्रेम, नजदीक, नफरत, मृत, अच्छा, अनादर, जीवित, छोटा, दूर, बड़ा, असत्य અને સત્ય। તો ઉદાહરણ જોઈએ, સત્ય તો ગાંધીજી સત્ય બોલते थे, તેનું થશે असत्य, તો તેનું થશે हमें असत्य नहीं बोलना चाहिए। એવી જ રીતે આદરનું અનાદર જોઈએ, तो आदर हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, તેનું વિરુદ્ધાર્થી છે અનાદર, हमें किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। એવી જ રીતે છે स्वकाज અને परकाज, તો स्वकाजમાં આવશે मैं यहाँ स्वकाज के लिए आया था, અને પરકાજનું આપણું વાક્ય બનશે સજ્જન लोग परकाज के लिए धन का संग्रह करते। बुरा અને अच्छा, तो बुराનું બનશે उसे अपने कर्मों का बुरा फल भुगतना पड़ा। अच्छा, उसने यहाँ अच्छा नाम कमाया। प्रेम અને नफरत, પ્રેમમાં આવશે हम सबसे प्रेम करें, અને નફરતમાં આવશે સંત પુરુષ किसी से नफरत नहीं करते। ત્યારબાદ નજીક અને દૂર, તો નજીકમાં આવશે बाजार मेरे घर के नजदीक है, અને દૂરમાં આવશે पाठशाला मेरे घर से दूर है। मृत અને જીવિત, તો મૃતમાં આવશે उस दुर्घटना में कई लोग मृत पाए गए, અને જીવિતનું આવશે मलबे में से कई लोग जीवित निकले। પછી છે छोटा અને बड़ा, તો છોટામાં વાક્ય બનશે हमारा घर छोटा है, वह बड़ा आदमी, અને બડાનું આવશે वह बड़ा आदमी है। ત્યારબાદ છે પ્રશ્ન નંબર 3, अंदाज अपना अपना। कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती, नदी नाले तालाब सूख जाते हैं, फसलों के लिए पानी नहीं मिलता, खेत सूख जाते हैं, पशु पक्षी जानवर और लोग भूखे मरने लगते। ऐसे समय में वहां रहने वाले लोगों को मदद की जरूरत होती है। तुम भी लोगों की मदद कर सकते हो, सोचकर बताओ तुम अकाल में परेशान लोगों की मदद कैसे करोगे? तो तेनो उत्तर आवशे हम अकालग्रस्त लोगों के लिए धन इकट्ठा करेंगे, उस धन से हम अनाज तथा दूसरी जरूरी चीजें खरीद कर उन्हें देंगे। हम टैंकर मंगवाकर अकालग्रस्तों को पानी सुलभ कराएंगे। हम उनके जानवरों के लिए चारों की व्यवस्था करेंगे। ત્યારબાદ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 4, निम्नलिखित दोहों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। साधु ऐसा चाहिए जैसा सुप सुपाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। तो तेनो भावार्थ आवशे कबीर जी कहते हैं कि साधु का वेश धारण करने से कोई साधु नहीं बन जाता। साधु वह है जिसकी बुद्धि शुद्ध हो, जिसमें विवेक हो। साधु का स्वभाव सूप के समान होना चाहिए। सूप अनाज को अपने पास रख कर लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। सच्चा साधु भी ज्ञान की बातें ग्रहण करता है और व्यर्थ की बातों में वह दिलचस्पी नहीं लेता। ત્યારબાદ બીજું છે, तुलसी हाय गरीब की कबू न खाली जाए, मुँहे ढोर के चाम से लोभ भस्म हो जाए। तो तेनो उत्तर आवशे तुलसीदास जी कहते हैं कि गरीब को कभी नहीं सताना चाहिए। गरीब की हाय એટલે કે બદદુઆ लेने से हमारा नुकसान होता है। जब मरे हुए पशु को चमड़े से बनी धोकनी से लोहा जल जाता है तो जिंदा व्यक्ति की हाय क्या नहीं कर सकती, वह तो सताने वाले का सर्वनाश ही कर देती है। इसलिए किसी गरीब को सताना नहीं चाहिए और उसकी हाय कभी नहीं लेनी चाहिए। ત્યારબાદ ત્રીજો સવાલ છે, રહીમન દેખ की बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी।
तो तेनो भावार्थ आवशे लोग बड़े लोगों के ठाट बाट से प्रभावित होकर साधारण लोगों की अपेक्षा करने लगते हैं। रहीम जी कहते हैं कि बड़ों लोगों से प्रभावित होकर सामान्य लोगों से मुंह मोड़ना अच्छी नहीं है। युद्ध में तलवार भले काम की हो, पर कपड़े सीने के लिए तो छोटी सुई ही काम आती है। जो काम छोटे कर सकते हैं वो बड़े नहीं कर सकते, इसलिए समाज में छोटा का भी महत्व है। हमें उससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। ત્યારબાદ જોઈએ સ્વાધ્યાય તેનો પ્રશ્ન નંબર 1 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला सवाल है साधु कैसा होना चाहिए। जवाब आवशे साधु सूप जैसे स्वभाव का होना चाहिए। सूप पटकते समय अच्छे अनाज को अपने पास रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। उसी तरह साधु को सारयुक्त वस्तु ग्रहण करनी चाहिए और निस्सार वस्तु छोड़ देनी चाहिए। ત્યારબાદ બીજો सवाल है कबीर जी लालच को क्यों बुरी चीज कहते हैं। तो जवाब आवशे लालच व्यक्ति की बुद्धि और उसके विवेक को नष्ट कर देता है। मक्खी लालच के कारण गुड़ पर बैठती है और उसमें फंस जाती है, फिर वह पछताती है पर उसमें से निकल नहीं पाती। उसी तरह जो व्यक्ति लालच में पड़ता है वह अंत में पछताता है। इसलिए कबीर जी लालच को बुरी चीज कहते हैं। ત્યારબાદ ત્રીજો सवाल है तुलसीदास सबसे हिलमिलकर रहने को क्यों कहते हैं। तो जवाब आवशे हिलमिलकर रहने से आपस में प्रेम भाव बढ़ता है, किसी से वैर विरोधी नहीं होता, सब एक दूसरे को सहयोग देते हैं। तुलसीदास जी इसलिए नदी और नाव को संयोग की तरह सबसे हिलमिलकर रहने के लिए कहते हैं। ત્યારબાદ चौथा सवाल गरीब की हाय के लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है। तो जवाब आवशे गरीब की हाय के लिए लोहार की थोकनी का उदाहरण दिया गया है। थोकनी मरे हुए जानवर के चमड़े से बनती है। थोकनी से निकली हुई हवा आग को तेज करती है, उससे लोहा भी भस्म हो जाता है। गरीब की हाय थोकनी से निकली हुई हवा की तरह होती है, वह बददुआ बनकर हमारा सर्वनाश कर देती है। ત્યારબાદ पांचवा सवाल है रहीम प्रेम का धागा तोड़ने के लिए क्यों मना करते हैं। तो जवाब आवशे प्रेम का धागा बहुत नाजुक होता है, उसे खींचने से ही वह टूट जाता है। धागा एक बार टूट जाने पर फिर वही जुड़ता नहीं, अगर जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, उसमें पहले जैसा संबंध की मधुरता नहीं रहती। इसलिए रहीम प्रेम का धागा टूट न जाए इसका ध्यान रखने के लिए कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों आ विडियो जोयो सांभळ्यो અને समझ्या તે બદલ આપ સર્વનો ખૂબ ખૂબ આભાર। આવા જ એક નવા વિડીયો સાથે આપણે ફરી મળીશું। ત્યાં સુધી આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રો અને દોસ્તોને શેર કરજો, જેથી કરીને તેઓ સોલ્યુશનનો લાભ લઈ શકે। અને હા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી આ ચેનલમાં ધોરણ 7 ના હિન્દી વિષયના તમામ ચેપ્ટરના સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનના વિડીયો અપલોડ થઈ ગયા છે। તેની લિંક અને આ ચેપ્ટરના પીડીએફની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાંથી મળી જશે।